ईडी से क्लोजर रिपोर्ट लगी है कि पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा को बरी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी जमानत दे दी है। हमारे साथ पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा जी हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं क्या है पूरा मामला, कि क्या कहेंगे, किस तरह से ये पूरा आपका अभियान चला, आप जेल में रहे। देखिए, 2012 में विजिलेंस ने हमारे खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया, जिसमें 6 महीने में चार्जशीट लगाई कि 6 करोड़ की संपत्ति इनकी अवैध है, और वह भी कॉलेज जो 98-99 बने थे उसका वैल्यूएशन करा करके उन्होंने चार्जशीट कर दिया। उनके चार्जशीट करने के बाद 2014 में ईडी ने भी CIR दर्ज कर ली। इस बीच में मुझे सपा की सरकार थी, बदले की भावना से एक माफिया विधायक के कहने से मुझे मेरठ शासनादेश जारी करके जेल विभाग से मुझे मेरठ जेल भेज दिया गया। माननीय हाई कोर्ट में मैंने गुहार लगाई, गवर्नमेंट ने जो है हाई कोर्ट में मुझे लखनऊ जेल शिफ्ट करके फिर उन्होंने बताया कि हमने मेरठ से इनको लखनऊ कर दिया, गलती हुई। फिर ट्रायल कोर्ट में मैं फेस किया, 9 साल बाद 2021 में बाइज्जत बरी हो गया। ईडी ने मेरी संपत्ति अटैच कर लिया, इलाहाबाद की मेरा मकान अटैच किया। मैं उसके खिलाफ हाई कोर्ट गया, माननीय हाई कोर्ट ने 4 जनवरी 1922 को उस पर रोक लगा दी। फिर मैं जनवरी 22 में बीजेपी में गया, क्योंकि बीजेपी हमारी मातृ संस्था थी। मैं बीजेपी से राजनीति शुरू किया था, इसलिए मैं बीजेपी में गया। बीजेपी में जाने के बाद भी 22 जुलाई 22 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया 3 जजों की बेंच ने कि प्रेडिकेटेड ऑफेंस अगर ट्रायल में व्यक्ति आरोपी बरी हो जाता है बाइज्जत, उसके खिलाफ ईडी जांच नहीं कर सकती। मैं 21 सितंबर में बरी हो गया था, फिर भी ईडी हमारी जांच नहीं बंद कर रही थी। फिर मुझे मजबूर होकर हाई कोर्ट जाना पड़ा, लखनऊ बेंच। हाई कोर्ट ने 18 मई 23 को ईडी की जांच पर रोक लगा दी, और फिर इनको काउंटर लगाने के लिए क्या, लेकिन इन्होंने काउंटर नहीं लगा रहे थे। फिर भी दबाव डाला गया, और 23 हाई कोर्ट के दबाव में और सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के ध्यान में रखते हुए ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट लगाया, और 19 जुलाई सितंबर में हमें बाइज्जत जो उसमें बरी किया गया। इस प्रकार से क्लोजर रिपोर्ट, यानी मेरे ऊपर सारे केस खत्म कर दिए। इस दौरान कितनी पीड़ा रही, आप 9 साल का कारवां रहा। देखिए, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति था, सामाजिक व्यक्ति था। हमारे परिवार में मेरा भाई साइंटिस्ट थे और बच्चे हमारे छोटे थे। मैं सिर्फ समाज का काम करता था, और उसी विभिन्न पदों पर रहते हुए ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश महामंत्री से लेकर के फिर मैं MLA बना, मिनिस्टर बना, और ऊर्जा विभाग, वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, शिक्षा विभाग, RES विभाग जैसे महत्वपूर्ण पदों पर लोगों ने मुझे मौका दिया, हमने काम किया था। लेकिन हमारी लड़ाई भदोही जनपद में समाजवादी पार्टी के उन माफिया विधायकों से थी जो 2002 से 7 के बीच में थे। जैसे ही सरकार हमारी गिरी 12 में, हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमे कायम कराए गए और हमें जेल में डाल दिया गया। मेरी बेटी की शादी तय थी, वो टूट गई। बच्चे के ऊपर मुझे जब हाजिर होने गया तो वहां लाठीचार्ज किया गया, मेरे बच्चों की पढ़ाई छूट गई। अच्छे ब्रिलियंट लड़के थे, MBA कर रहे थे, कोई डॉक्टरी कर रहा था, कोई LLB कर रहा था, सब प्रभावित हुआ। 2-2 दिन तक मेरे घर और ऑफिस की तलाशी ली गई। कितना कष्ट हुआ इस दौरान? अब ये इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से आप समझिए कि शायद मृत्यु का कष्ट कम होगा इस कष्ट के बराबर। क्या कहेंगे, कौन लोग थे जो आपके साथ? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सरकार से कहना चाहता हूँ, जो भी आज हैं कल रहेंगे, या जो राजनीतिक क्षेत्र में हैं, कि कभी भी किसी के ऊपर झूठे मुकदमे न लगाए जाएं, फर्जी मुकदमे न लगाए जाएं। अगर है तो उसे छोड़ा भी न जाए, लेकिन अगर बड़ी मेहनत से कोई राजनीतिक व्यक्ति मेहनत करके सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ करके मुकाम हासिल करता है, सम्मान अर्जित करता है, एक प्रतिष्ठा बनाता है, एक झूठा आरोप लगा करके अधिकारियों से मिली भगत करके आप उसके करियर को समाप्त मत करिए। अच्छे व्यक्ति को राजनीति में रहने दीजिए ताकि समाज और देश का भला हो सके। मोदी और योगी की सरकार वर्तमान में इस देश को मजबूत करने के लिए ईमानदारी से जो काम कर रही है। आज लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी में जाने से मैं मुक्त हो गया, क्लोजर रिपोर्ट लग गई, मैं उनको कहना चाहता हूं
कि अगर बीजेपी में जाने से अगर ये मुक्ति मिलती तो 22 जनवरी में ही मैं गया था, एक क्लोजर रिपोर्ट लग जाती। मुझे हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में फिर अपील रिट करने की क्या जरूरत थी। ये तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने लोकतंत्र को जिंदा रखा है और एजेंसियों को काबू में करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। किस तरह से अभी स्टार्ट करेंगे आप अपने राजनीतिक करियर को? मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, घर घर लोगों से परिचित हूँ, लोगों की सेवा किया हूँ। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मेरी सेवा का लाभ इस जनपद में न लिया हो, प्रदेश में न लिया हो। फिर मेरे लोग सब खड़े हो गए हैं और फिर मैं जनता के बीच में उनकी सेवा कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। संगठन का मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई गगन बिहारी नहीं हूँ, ऊपर से लाया हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं जनता के बीच में देख रहा हूँ, इससे बड़ा और सुख कुछ हो नहीं सकता। क्या कहेंगे आगे के लिए? आगे मैं यही कहना चाहता हूँ कि बदले की भावना से कार्रवाई न हो। हमेशा अगर कोई अपराधी हो तो सही में अपराधी हो तो कार्रवाई हो, अन्यथा किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को बदले की भावना से जिस प्रकार सपा की सरकार मेरे खिलाफ किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे अखिलेश के लिए? मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ, जो भी राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, चाहे योगी हो या अन्य कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में है, वो खुद समझते हैं कि राजनीतिक व्यक्ति कितने परिश्रम से इस मुकाम पर पहुंचता है, किस प्रकार से वो सम्मान अर्जित करता है। एक झूठा आरोप कोई अधिकारी लगा दे किसी माफिया के कहने से और उसका करियर तबाह हो जाए, ये किसी को शोभा नहीं देता। वो ईश्वर नहीं माफ करेगा, जनता नहीं माफ करेगी। हमारे साथ पूर्व मंत्री भाजपा में रहे, बसपा में भी रहे, और इसका कहना था कि जिस तरह से हमारा काल ये रहा इतना लंबा, हमने जेल में भी बिताया, हमारे परिवार को बड़ा कष्ट हुआ और सबसे लड़ते हुए आज हमें कोर्ट ने बरी किया, उनको धन्यवाद दिया है। आगे की इनकी क्या रणनीति रहेगी ये देखने वाली बात होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।